सुबह 6:15 जवान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो आईमैक्स में देखने की वजह से मूवी को मैंने सिर्फ देखा नहीं एक्सपीरियंस किया, और यही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे शरीर के अंदर जो खून दौड़ रहा है ना इस वक्त, उसके अंदर जो डोपामिन का लेवल है वो पार कर चुका है। लास्ट बॉलीवुड मूवी जिसने मेरे दिमाग पे इतना गहरा असर डाला था वो थी धूम पार्ट 2 ऋतिक रोशन की। इसलिए अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए, अपने काम को ध्यान में रखते हुए अभी का रिव्यू हम करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जवान। सबसे पहले तो इस मूवी से एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट होने वाला है बॉलीवुड के अंदर। वो ये है कि बॉलीवुड की बैंड बच चुकी है। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है सुपर हिट के अंदर तो आपको साउथ की मदद लेनी पड़ेगी। और इसी पर से आते हैं पॉजिटिव नंबर 1, बैकग्राउंड म्यूजिक और एडिटिंग। सुपर फास्ट एक्शन सीन चल रहा है और उसमें एकदम से स्लो मोशन आता है। एक एक डिटेलिंग का ध्यान रखा है, और उतना ही नहीं, पीछे से जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है भाई अंदर से गूज़बम्स आता है। इन शॉर्ट एक सीन के अंदर कम से कम 50-100 कट्स डाले हुए, और उन हर कट्स के ऊपर जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है भाई अनिरुद्ध सर गॉड लेवल पे। और ये एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, सुपर फास्ट कट्स और स्लो मोशन, ये सब एक साथ इकोसिस्टम जब मिलते हैं तो जो परम आनंद मिलता है। परम आनंद की बात कर ही रहे तो पॉजिटिव नंबर 2, एसआरके। इस मूवी के बाद एसआरके की तारीफ करने के लिए सारे लफ्ज खत्म हो जाएंगे दुनिया में। मुझे लगा था कि स्वदेश वो मूवी है एसआरके की जो उसके मरने के बाद भी कई सालों तक याद रखी जाएगी, लेकिन भाई पठान का 150 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर था। जवान है असली मूवी। मैं कसम से बता रहा हूँ, पठान एक डिसेंट मूवी थी लेकिन बहुत ज्यादा ओवर हाइप थी। लेकिन इस मूवी के अंदर क्वांटिटी क्वालिटी सारी मात्रा एकदम बराबर है, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर है पॉजिटिव नंबर 3, एंटले। मूवी के अंदर सिर्फ आपको चकाचौंध एक्शन सीन्स ही नहीं दिखाया, लेकिन इमोशनली कनेक्ट किया है। इंडिया के सिस्टम को एक्सपोज किया है, नंगा किया लिटरली। मेडिकल सिस्टम हो, फार्मर्स की प्रॉब्लम या फिर करप्शन, एसआरके सबकी लेता है एक एक करके, और तब हमें वो किक मिलता है। पॉजिटिव नंबर 4, ये जो पैटर्न है मूवी का ये बॉलीवुड का है ही नहीं। नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट हाफ के अंदर थोड़ा स्लो चलता है, प्लॉट बिल्डअप होता है, स्टोरी बिल्डअप होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, और फिर सेकंड हाफ में मूवी जंप करती है, फिफ्थ गियर में क्लाइमैक्स आता है, एकदम फुल ऑन एक्शन। लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टा है। फर्स्ट हाफ का पहला सीन से ही ऐसा लगता है कि मैं कोई क्लाइमैक्स देख रहा हूँ मूवी का। बाय द वे ट्रेलर के अंदर उस डायलॉग की वजह से ट्रेलर ने स्पॉइलर दे ही दिया है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर ले। और वो मूवी का बहुत बड़ा ट्विस्ट था जो आपको इंटरवल के अंदर भी बाहर निकलने नहीं देगा, और वो ट्विस्ट इंटरवल के पहले भाई पूरा थिएटर तालियां बजा रहा है, पागल हो चुका था। और आखिरी पॉजिटिव है, मूवी के अंदर कई सारे रेफरेंसेस, जैसे न्यू और ओल्ड जनरेशन के बीच का गैप दिखाने के लिए, उनकी सोच में कितना डिफरेंस है वो दिखाने के लिए ईयरबड्स और ईयरफोन का एक बहुत मस्त रेफरेंस था। स्वदेश की वो कावरी अम्मा का भी एक बहुत बढ़िया रेफरेंस था, और इन सारे रेफरेंस की वजह से पब्लिक को बहुत मजा आ रहा था, और कई सारे कैमियोज भी है मूवी में। इन सब के अलावा मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा नयनतारा। भाई आंखें हिल ही नहीं रही है उस पर से, क्या स्वैग और एटीट्यूड, हैंड टू हैंड कॉम्बैट क्या दिखाया। अकेली बंदी 6 की 6 लड़कियों को मार रही है। ऐसे सारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन हम कोरिया या फिर जापान या चाइना की मूवीज में देखते हैं, हमको आदत नहीं है बॉलीवुड के अंदर। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये मूवी दिखाएगी सारे बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो 1 का 10 हो सकता है, अगर तुम साउथ के साथ या किसी और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करो। अब इन सब के अलावा अगर जबरदस्ती कुछ नेगेटिव निकालने की कोशिश करूं मैं एज अ रिव्यूअर, तो भाई विजय सेतुपति सर को पूरा यूटिलाइज नहीं किया इन्होंने। हमने इससे भी खतरनाक विलन देखा है विजय सर को, लेकिन नहीं भाई, एंड तक आते आते वो जस्ट एक सेंटा क्लॉज बन के रह जाते हैं। नयनतारा और एसआरके की फास्ट फॉरवर्ड लव स्टोरी, भाई कोई इमोशन फील नहीं हो रहा था कंपेयर टू वो सारे पेनफुल इमोशंस जो इस सिस्टम ने इन 6 लड़कियों के ऊपर किए हैं, वो तो नेक्स्ट लेवल का था। और उसके कंपैरिजन में ये लव स्टोरी और वो सारा नहीं बैठ रहा था बराबर। और एंड में आते आते एक कैमियो है, माधवन नाइक करके कैरेक्टर का नाम है, कौन है वो स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन उसका क्या लेना देना था भाई। आजकल की मूवीज में नहीं होता वो पोस्ट क्रेडिट सीन थोड़ा ट्विस्ट और टर्न दिखाने के लिए, तो इस मूवी के अंदर भी पोस्ट क्रेडिट सीन थोड़ा जबरदस्ती का लगता है, उसके बाद गाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब मूवी के अंदर जो इन औरतों का जेल दिखा है वो जेल बिल्कुल नहीं लगता है, ऐसा लगता है कोई पेरिस का फैशन शो चल रहा है, सब एकदम टिप टॉप दिखते हैं। और उसके अंदर वो सॉन्ग्स थोड़ा मतलब कुछ भी फील होता है, लेकिन सारे गाने सुनने में बहुत बढ़िया लगते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई लोग, मेरी औकात ही नहीं है आपको ये बोलने की जाओ ये मूवी देखो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप दूसरी बार भी ये मूवी देखने जाओगे, क्योंकि वो किक आप बार बार लेना चाहोगे। एसआरके के करियर की वन ऑफ दी बेस्ट मूवी बन सकती है ये, और बॉलीवुड के सारे प्रीवियस रिकॉर्ड को पहले 2 हफ्ते में ही खत्म कर डालेगी। मूवी के अंदर कोई गाली, कोई एडल्ट सीन नहीं है, पूरी फैमिली के साथ आप देखने जा सकते हैं। और इसी के साथ भाई लोग, एक लंबे ब्रेक के बाद अपन ने रिव्यू के अंदर कम बैक कर लिया है, तो रेडी।